जब भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करने की बात आती है तो म्यूचुअल कंसेंट में सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन पति पत्नी डिसाइड करते हैं वो एक टाइम के बाद जाने के बाद वो उसमें से कोई भी एक पार्टनर पलट जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वाइफ एक पार्शियल मेंटेनेंस ले ले, उसके बाद कहती है कि मुझे अब राजीनामा नहीं करना, मुझे म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स नहीं लेना, और वो केसेस विड्रॉ करने से मना कर देती है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो हस्बैंड होते हैं वो सेकंड मोशन से आने से पहले किसी भी तरह के मेंटेनेंस देने से मना कर देते हैं। कई बार पार्टीज को ये ख्याल आता है कि कहीं हमने ज़्यादा मेंटेनेंस तो नहीं दे दी। ये सारे सवाल कई सालों से कई सारी कोर्ट को परेशान कर रहे थे, लेकिन हाल ही में 13 अप्रैल 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे कॉन्सेप्ट पे एक डिटेल लैंडमार्क रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया है कि क्या आप जब म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करते हो तो बीच में क्या कंसेंट विड्रॉ कर सकते हो, यदि हाँ कर सकते हो तो इसके क्या रेपरकशन है, और नहीं कर सकते हैं तो आपके पास क्या रेमेडी रहेगी। इन सारी बातों को जानने के लिए आज हमने एक खास वीडियो बनाया है जहां हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। हम आपको बताएंगे कि कंसेंट अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करे तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या रेमेडी है। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से कोई डिवोर्स केस फाइल करना चाहते हैं या आपने कर दिया है तो ये खास वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉट्स। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जहां बताया है कि अगर म्यूचुअल कंसेंट में एक बार टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती है और फिर कोई पार्टनर इसमें कंसेंट को विड्रॉ कर लेता है तो क्या होता है। उस जजमेंट का नाम है धनंजय राठी वर्सेस रुचिका राठी, 13 अप्रैल 2026 को आया। नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरे जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं। इस केस के बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। सन 2000 में धनंजय और रुचिका की शादी होती है। दोनों की शादी के बाद एक लड़का और लड़की होती है। कुछ टाइम तक उनका सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन आपस में डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली 2022-23 में आके हस्बैंड सेक्शन 13 की एप्लीकेशन हिंदू मैरिज एक्ट में फाइल करते हैं, जो डिवोर्स पिटिशन जिसको हम कहते हैं। वो इस ग्राउंड पे करते हैं कि भाई मुझे मेरी पत्नी के साथ नहीं रहना, और XYZ जो भी उनको क्रूअल्टी लगती है वो उस ग्राउंड पे फाइल कर देते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में जब भी कोई एप्लीकेशन यानी कोई डिवोर्स की या कोई सेक्शन 9 की एप्लीकेशन जाती है तो कोर्ट ट्राई करती है दोनों पार्टी को मध्यस्थता केंद्र में भेजे, वहां बैठ के उनसे राजीनामा कराए, सुलह हो जाए ताकि वो वापस साथ रहने लग जाए, और नहीं तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेके जल्दी फ्री हो जाए, क्योंकि कोर्ट में लिटिगेशन करने का कोई फायदा नहीं होता। इस केस में भी ये हुआ। जब उन्होंने फैमिली कोर्ट में हस्बैंड ने सेक्शन 13 या डिवोर्स पिटिशन डाली, उनको भी मीडिएशन सेंटर में रेफर किया। लकीली एंड फॉर्चुनेटली मीडिएशन सेंटर में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। दोनों पक्षों में राजीनामा हुआ कि हस्बैंड है जो वाइफ को 1.5 करोड़ की एलिमनी देगा वन टाइम, उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कार थी, उसकी गिफ्ट डीड होगी, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन थी दैट वाज डिसाइडेड। अब क्योंकि डिसाइड हो गया तो हस्बैंड ने वो डिवोर्स पिटिशन विड्रॉ कर ली, इसलिए ताकि आप वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की पिटिशन लगा सके। दोस्तों, डिवोर्स भी दो तरीके से फाइल कर सकते हो। अगर सामने वाली पार्टी रेडी नहीं है तो आप सेक्शन 13 में जो भी 3-4 ग्राउंड 5 ग्राउंड दिए हुए उन ग्राउंड पे आप अपनी एप्लीकेशन डालते हो। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी राजी और आप दोनों मिलकर जॉइंट पिटिशन डालना चाहते हैं, जिसको हम म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कहते हैं, तो उसके लिए सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में पिटिशन डालती है। तो यहाँ भी हस्बैंड ने सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में अपनी जॉइंट एक विवाह विच्छेद याचिका जो डिवोर्स पिटिशन होती है वो पेश करी। पेश करने के बाद उन्होंने एक जो सेटलमेंट हुआ था उसको भी पेश किया। उसमें उन्होंने लिखा कि 1.5 करोड़ रुपए है, जिसमें जो फर्स्ट मोशन होगा मैं उनको 75 लाख रुपीस दूंगा, और जब फर्स्ट मोशन हो जाएगा सेकंड मोशन के टाइम मैं बाकी वाला पेंडिंग पेमेंट दे दूंगा। ऐसा उनकी डिसाइड हो गया। ये उन्होंने कोर्ट में भी फाइल कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही फर्स्ट मोशन हुआ हस्बैंड ने 75 लाख रुपीस दिए, वाइफ के मन में कुछ आफ्टर थॉट आ गए। उन्होंने सोचा कि मुझे अब इसमें मीडिएशन में आगे नहीं बढ़ना, मुझे इस कॉम्प्रोमाइज को लेकर आगे नहीं बढ़ना, और मुझे मेरा कंसेंट विड्रॉ करना है। उन्होंने सेकंड मोशन पे साइन करने से मना कर दिया और वाइफ ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया। वाइफ का ये कहना था कि हस्बैंड ने ये 1.5 करोड़ के अलावा कुछ ज्वेलरी और कुछ कैश की भी बात की थी, जो ऑब्वियसली इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द एग्रीमेंट, पर उन्होंने मुझे दिया नहीं, इसलिए मैं अब आगे नहीं बढ़ना चाहती। यही नहीं, वाइफ ने उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर दी। जो सेक्शन 12 और सेक्शन 23 की एप्लीकेशन होती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वो उन्होंने कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब के पास फाइल कर दी। इस बात से हैरान होकर, परेशान होकर हस्बैंड पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट और कंटेम्प्ट पिटिशन लगाई अपनी वाइफ के खिलाफ कि हाउ शी कैन विड्रॉ हर कंसेंट, कैसे वो पलट सकती जब कोर्ट में उन्होंने मध्यस्थता की है। और साथ ही साथ उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग को भी चैलेंज किया इस ग्राउंड पे कि ये जो प्रोसीडिंग्स है वो आफ्टर थॉट है, सोच समझ के की गई है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने
उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी उसको क्वैश करने से मना कर दिया और कहा कि नो डाउट अगर आपकी वाइफ ने कंसेंट विड्रॉ किया लेकिन आपसे फर्स्ट मोशन पे कुछ अमाउंट ले लिया है तो हम उस अमाउंट को आपको वापस लौटाने को तैयार है, लेकिन हम प्रोसीडिंग को क्वैश नहीं करेंगे। इस बात से एग्रीड होकर अल्टीमेटली धनंजय राठी पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वो आर्ग्यू करते हैं कि एक तो पहली बात तो मध्यस्थता हो गई थी, तो फिर वाइफ का कंसेंट विड्रॉ करना किस हद तक जायज़ था, और सेकंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग अगर इतने सालों से साथ रही, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ और अब वो क्यों फाइल कर रही जब उसने कंसेंट विड्रॉ कर लिया उसके बाद, तो इजंट इट की आफ्टर थॉट है। वाइफ का वही आर्ग्यूमेंट था कि कुछ गोल्ड और कैश देना था, आपने नहीं दिया, इस कारण से अब मैं इस कंसेंट को विड्रॉ कर रही हूँ और आपने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, इसलिए मैं आपके खिलाफ मैंने डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग इनिशिएट की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई वाइफ को। कहा कि जब दोनों पार्टी में मध्यस्थता हो गई, दोनों ने एक मीडिएटर के सामने बैठ के राजीनामा लिख के सारी शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन लिख ली, तो आप क्या ऐसा था कि आपने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया। और ये रही बात कि गोल्ड और ज्वेलरी की, ये बात बिल्कुल बेकार है, इस बात को हम नहीं मान सकते। जब एक बार आपने मध्यस्थता कर ली तो आपको उसको फॉलो करना था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लैरिफाई किया कि देखिए नो डाउट फर्स्ट और सेकंड दो मोशन होते हैं, सेक्शन 13B जो म्यूचुअल कंसेंट की डिवोर्स पिटीशन होती है उसमें, और नो डाउट दोनों मोशन में आपका कंसेंट होना चाहिए और वाइफ चाहे तो कंसेंट विड्रॉ कर सकती है, लेकिन वाइफ टर्म्स एंड कंडीशन जो डिसाइड होती है उससे कंसेंट विड्रॉ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप और आगे जाके कहा कि अगर कोई भी पार्टनर इस तरीके से अपना कंसेंट विड्रॉ कर रहा है तो कोर्ट को उस पर हैवी कॉस्ट लगानी चाहिए ताकि ये पता लगे कि आप कोर्ट का किस तरह से टाइम पास कर रहे हैं, और अगर आपने किसी पार्टी को होप दे दी है मध्यस्थता करके तो उसका आप कितना नुकसान कर रहे हैं, इसके लिए आप पे कॉस्ट लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को क्लियर किया कि नो डाउट वाइफ के पास राइट है कि वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर ले डिवोर्स से, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन जो उसने डिसाइड कर ली है उसके अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग तो इतने साल आपने की नहीं, अब जस्ट बिकॉज आपने कंसेंट विड्रॉ किया, आपको लगा कि कैसे मैं इनको हैरेस करूं, आपने फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया और हस्बैंड को बोला कि जो भी आपका पेमेंट पेंडिंग है, जो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी डिसाइड थी, आप उसको फॉलो करें और हम अपनी पावर इन्वोक करके यहीं से आपको डिवोर्स ग्रांट करते हैं। तो इस जजमेंट से भारत की कोर्टों में जो कई सालों से एक डिस्प्यूट चलता आ रहा था, कई सालों से एक लीगल मुद्दा चलता आ रहा था कि अगर हस्बैंड या वाइफ कंसेंट विड्रॉ कर ले तो क्या होगा, तो उसका जवाब मिल गया है कि अब कोई भी पार्टनर अगर लिखित में राजीनामा हो गया है तो अपना कंसेंट उस टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर विड्रॉ नहीं कर सकता, वो इससे बाध्य है और उनको फॉलो करना होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और अगर आपका कोई साथी इस तरीके से कर रहा है तो जजमेंट को यूज़ करिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लीगल शॉर्ट्स, क्योंकि हम आपको घर बैठे ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।